कैसे सब? यकीनन ठीक हो गया आप लोग। हम जो चैप्टर पढ़ रहे थे वो था मल्टीप्लिकेशन इन प्लांट्स का। प्रीवियस लेक्चर में अगर आपको याद हो तो उसमें हमने बताया था कि वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन को जो है 2 ग्रुप्स में डिवाइड किया जाता है, नेचुरल मेथड एंड आर्टिफिशियल मेथड में। तो इसमें से मैंने आपको जो नेचुरल मेथड था इसको एक्सप्लेन कर रही थी कि नेचुरल मेथड 3 ग्रुप्स में डिवाइड किया जाता है। फर्स्ट बाय रूट, ठीक है, यानी कि रूट्स के जरिए भी रिप्रोडक्शन होती है, इसको मैंने एक्सप्लेन कर दिया था। इसके बाद आपको बताया था सेकंड था बाय स्टेम, ठीक है। इसके जो थे टोटल अगर आपको याद हो तो 6 मेथड मैंने आपको बताए थे, ट्यूबर, राइजोम, बल्ब, रनर, सकर एंड कॉर्न, ठीक है। ये थे हमारे 6 थे। पूरे इसमें मैंने एक्सप्लेन कर दिया था। और जो हमारा टॉपिक रह गया है वो कौन सा है नेचुरल मेथड में? बाय लीफ, ठीक है। और इसके बाद नेचुरल मेथड में आपका बाय लीव्स का रह गया है जो आज एक्सप्लेन होगा। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि बाय लीव्स के मेथड में रिप्रोडक्शन का प्रोसेस किस तरह होता है। तो इसके लिए आप जो है ओपन अ बुक, पेज नंबर 103 पेज ओपन कर लीजिए। बाय लीव्स के मेथड के जरिए जो प्लांट ग्रो कर रहे होते हैं उनकी अगर हम एग्जाम्पल देखें तो उसमें सबसे ज्यादा कॉमन जो एग्जाम्पल है वो है ब्रायोफाइलम की, यानी कि हम जो टॉपिक पढ़ रहे हैं अभी कौन सा है? बाय लीफ का। और बाय लीफ की एग्जाम्पल्स अगर देखें कि किन प्लांट्स में होती है तो ये ज्यादातर जो होती है वो ब्रायोफाइलम में, इसमें होता क्या है कि इनकी जो लीफ होती है वो रिप्रोड्यूस करती है न्यू प्लांट। और इसमें दरअसल इनकी लीफ के मार्जिन पे जो है ये डेवलप होती हैं कुछ बर्ड्स। किस तरीके से? अगर यानी कि ये जो लीफ होती है इनकी ब्रायोफाइलम प्लांट की जो लीफ होती है इस तरह, उनके मार्जिन पे यानी कि बिल्कुल किनारे पे जो होती है वो कुछ बर्ड्स मौजूद होती हैं, ठीक है। ठीक है, इस तरह ये छोटी छोटी सी बर्ड्स जो होती हैं वो ग्रो करती हैं इनकी लीव्स की मार्जिन पे। ठीक है, ये दोनों साइड्स पे होती हैं। ठीक है, इसके दोनों साइड्स पे जो है बर्ड्स मौजूद होती हैं जो कि अगर ये लीफ जो होती है किसी जगह पे गिर जाए यानी कि अपने पेरेंट्स प्लांट से अगर अलग होकर जमीन पे गिर जाती है तो क्या होता है कि इनमें जर्मिनेशन होने लगती है और ये बर्ड जो होती है वो न्यू प्लांट ग्रो कर लेती है। ठीक है, इस तरीके से यानी कि बताना है कि ये जो लीफ है इससे ही न्यू प्लांट की ग्रोथ
शुरू हो जाती है, यानी कि ये पेरेंट्स प्लांट के साथ लगी हुई है, बहुत सारी लीफ होती है। फिर जब होता है कभी ये लीफ अगर गिर जाए किसी जगह पे, तो क्या होगा कि इनकी बर्ड से जो है वो न्यू प्लांट ग्रो करने लगता है। और ये कल्ट जो होती है ये लीफ के जरिए ब्रायोफाइलम में, और इसके अलावा जो है ये लिलियम और बिगोनिया जो प्लांट है उसमें भी ये देखी गई है। अब हम पढ़ेंगे आर्टिफिशियल मेथड। ठीक है, पहले वाले थे वो कौन से थे? नेचुरल मेथड थे, और अब जो मैं आपको समझा रही हूँ वो कौन से हैं? आर्टिफिशियल मेथड है। आर्टिफिशियल मेथड भी 4 टाइप्स के होते हैं। नंबर 1 इज कॉल्ड अ कटिंग। सेकेंड मेथड इज कॉल्ड अ लेयरिंग। And third method is called grafting. And fourth method is called tissue culture. ठीक है, ये आर्टिफिशियल मेथड के 4 स्टेप्स, ये 4 मेथड्स है जिनको एक एक करके जो है डिफाइन किया जाएगा कि क्या होते हैं। तो सबसे पहले ये देख लेते हैं कि कटिंग का मेथड क्या है। कटिंग का मेथड में होता क्या है कि कोई भी प्लांट जो मौजूद है, अच्छा ये मेथड सारे ही प्लांट में नहीं होता बल्कि कुछ एग्जाम्पल इनमें बताएंगे। जैसे कि सबसे ज्यादा इसमें देखा जाता है जैसे रोज प्लांट जो कॉमनली आपको पता होगा, इसमें होता है, शुगर केन में होता है, कैक्टस के बारे में आप जानते होंगे। ठीक है, और इसके अलावा बोगनविलिया वगैरह में भी होता है। इसमें होता क्या है कि कोई भी जो है स्टेम मौजूद है, ठीक है, और इसकी शूट्स वगैरह मौजूद है, इस पे लीव्स मौजूद है। और उसके नीचे यदि प्लांट है तो रूट्स भी यकीनन ही मौजूद होंगे। तो अब इसमें क्या किया जाता है कि कोई भी प्लांट जिसके नेम अभी मैंने आपको बताए थे, जैसे रोज प्लांट है, तो उसमें से क्या किया जाता है कि इसकी एक स्टेम को जो है वो काटा जाता है। जिस तरीके से यहाँ से हमने एक स्टेम इसकी यहाँ पे ले ली, ठीक है, इसकी कटिंग करी जाती है, और फिर इसको किसी दूसरी जगह पे सॉइल जहाँ पे मौजूद हो, ऐसी सॉइल जहाँ पे प्लांट ग्रोथ हो सके, ठीक है, यहाँ पे सॉइल मौजूद है, मॉइस्ट सॉइल, यानी कि यहाँ पे पानी वगैरह खाद वगैरह सब मौजूद है। तो क्या किया जाता है कि इस स्टेम की जो कटिंग की गई है इसको यहाँ लगा दिया जाता है। ठीक है, स्टेम को जो है इसको थोड़ा अंदर करके यहाँ पे जो है वो लगा दिया जाता है, और ऐसे स्टेम जिसमें क्या पाते हैं इसमें नोड इंटरनोड मौजूद है। नोड इंटरनोड किसको कहा जाता है? जहां से लीफ निकलती है उसका नोड कहलाता है। दो नोड के दरमियान का जो फासला वो इंटरनोड कहलाता है। तो ये जो आपने कटिंग की थी शूट की, ये यहाँ पे लगा दी जाती है, और क्या होता है कुछ दिन के बाद जब देखा जाता है तो इसमें से भी जो है वो पूरा प्लांट जो होता है वो ग्रो कर लेता है। ठीक है, इसमें यानी कि शूट बन जाएंगी, और जो है इसमें लीफ वगैरह भी वो ग्रो करने लगेंगी। यानी कि पूरा जो प्लांट है वो एक शूट की कटिंग से जो है वो लगाया जाता है। ये मेथड कहलाता है कटिंग का। इसके बाद हम आते हैं सेकंड मेथड पे, लेयरिंग। लेयरिंग में क्या होता है कि इसमें प्लांट जो होता है वो उसकी एक ब्रांच जो होती है वो जमीन की
तरफ झुक जाती है। किस तरीके से, यानी कि जिस तरह ये सरफेस है, ठीक है, सॉइल वगैरह यहाँ मौजूद है, ये सरफेस का हिस्सा है, यहाँ पे इसके प्लांट है और इसके नीचे की तरफ जो है इसकी रूट्स मौजूद है। तो ये जो प्लांट ऊपर की तरफ यहाँ पे ग्रो कर रहा है, ठीक है, यानी कि स्टेम है इसका पूरा ग्रो कर रहा है। तो होता क्या है इसमें कि स्टेम की एक ब्रांच जो होती है वो अभी बैंड हो जाती है, यानी कि जिस तरह यहाँ पे भी मौजूद है, वो क्या होगी कि नीचे की तरफ झुक जाएगी, यानी कि पूरी जो इसकी ब्रांच होती है वो क्या होती है, नीचे की तरफ, जमीन की तरफ जो होती है झुक जाती है। लेकिन इसका जो ऊपर ये जो टिप वाला हिस्सा है ये ऊपर ही रहता है। ठीक है, यानी कि इसका नीचे की तरफ पूरी ये ब्रांचेस मौजूद थी इसमें, तो क्या हुआ कि एक ब्रांच जो होती है बहुत नीचे जमीन की तरफ झुक जाती है, लेकिन इसकी जो टिप वाला हिस्सा है इसका ये ऊपर ही रहता है। और फिर क्या होता है कि इसमें जब क्या बैंड हो जाती है नीचे की तरफ अंडर सॉइल में, तो फिर यहाँ पे इसकी ग्रोथ स्टार्ट हो जाती है। और इसमें क्या होता है, कुछ दिनों के बाद जो है होता है कि इस हिस्से से जो है वो रूट्स निकलना शुरू हो जाती हैं। ठीक है, यानी कि जो शूट का हिस्सा नीचे की तरफ झुका तो उसमें क्या होता है कि इसमें जो होती है शूट वगैरह निकलना शुरू हो जाती है। और फिर क्या किया जाता है कि इसमें में से जो है इस पार्ट को अगर कट करके, इसके पेरेंट्स प्लांट से कट करके जो है किसी और जगह लगा दिया जाए, यानी कि अगर थोड़ी सी भी इसमें रूट निकलना शुरू हुई तो फिर क्या किया जाता है कि इस हिस्से को कट किया जाता है और फिर जमीन में किसी और जगह जो है इसको लगा दिया जाता है। ये वाले हिस्से को जो है किसी और जगह लगा दिया जाता है कि इसमें थोड़ी सी रूट्स मौजूद है और ये पूरी शूट जो है वो, इसमें छोटी सी शूट जो है वो मौजूद है। तो क्या होता है, कुछ अरसे के बाद जो है जिस तरह ये पेरेंट्स प्लांट था इसी तरीके से जो है ये बढ़ने लगता है और इसकी भी ग्रोथ होने लगती है और इसमें लीव्स वगैरह बनना शुरू हो जाती हैं। ठीक है, और ये जो मेथड देखा जाता है ये जैस्मीन प्लांट में, स्ट्रॉबेरी प्लांट में, बोगनविलिया प्लांट में नजर आता है। ठीक है, ये जो मेथड आपको समझाया गया ये कौन सा था, ग्राफ्टिंग का था। इससे पहले मैंने कटिंग का एक्सप्लेन किया था। ठीक है, आज तक के लिए आपका ये इतना ही है। इसके बाद मैं वीडियो क्लिप दिखा रही हूँ, वो देखिएगा आप, जो इस चैप्टर से रिलेटेड है। कुछ इंफॉर्मेशन आपको न्यू भी इसमें मिलेगी। ठीक है, ये देखिएगा आप, और उसके बाद अब हम आ जाएंगे होमवर्क पे। Some of these methods are layering, cutting, grafting, and tissue culture. Let us discuss about these methods. Layering. In this method, a lower branch of a plant is bent down close to the ground and covered with moist earth in such a way that its growing tip remains above the soil surface. After a few days, the covered portion of the stem usually produces adventitious roots. The rooted branch is then cut and grown as an independent plant. This method is used to propagate plants such as jasmine, and it occurs naturally in black raspberries. Cutting. For cutting,
we have to select a healthy young branch with a few nodes and internodes. Then cut off the branch and remove most of its leaves. Now the cut end is stuck into some good moist soil. Look at the cutting after some days. We can see that it develops roots and grows into a new plant. This method is used to propagate plants like rose, sugarcane, and pineapple. क्लास 7 होमवर्क देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 7 तक मैं आपको करवा चुकी हूँ, ठीक है। इसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 8 है आज का होमवर्क आपका। उसके एक ही क्वेश्चन है, नेम डिफरेंट methods of artificial reproduction। ठीक है, आपने सिर्फ नेम लिखने हैं जो अभी बताए गए हैं आपको। सबसे पहले आपने क्या करना है, हेडिंग देनी है। हेडिंग क्या होगी, मेथड्स ऑफ आर्टिफिशियल रिप्रोडक्शन। ठीक है, ये आपने हेडिंग देनी है। इसके बाद आपने क्या करना है, लिखना है, पैराग्राफ लिखिएगा। पैराग्राफ क्या, एक लाइन है, फॉलोइंग आर द डिफरेंट methods of artificial reproduction। ठीक है, इसके बाद आपने नेम लिख लेने हैं। फर्स्ट आपको कौन सा बताया गया है, कटिंग का। सेकेंड लेयरिंग। थर्ड ग्राफ्टिंग। एंड नंबर 4 टिश्यू कल्चर। ठीक है, ये सिर्फ आप क्वेश्चन में जो है आपके क्या नेम पूछे गए थे, आपने सिर्फ नेम लिखने हैं। ये यहाँ तक आपका है, इसमें से 2 एक्सप्लेन हो गए हैं, कटिंग और लेयरिंग। नेक्स्ट जो होगा आपकी लेक्चर होगा उसमें ग्राफ्टिंग और टिश्यू कल्चर को एक्सप्लेन किया जाएगा। यकीनन आपको समझ में आ गया होगा जो बताया गया है। आज तक के लिए इतना ही था। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।